Namaskar, I am Anand and all of you are in the live class of Join for Education। मैं हूं आनंद और आप सभी जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी और सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है और टॉपिक है, तो द टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Of that, in the last class we have got basic concept about resistance of a system of resistor। इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर लिए हैं। इसका वीडियो लेक्चर जो है यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेते हैं इसका। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास और लेट स्टार्ट द सॉल्व और आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। नेम ऑफ द सब टॉपिक इज रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी का या इस चैप्टर का, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जैक सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन। Draw a systematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohms resistor and an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key, all connected in series. So hope that there is no problem to understand the question। इस क्वेश्चन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर एक सिस्मेटिक डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, जिसमें आपका 3 सेल्स लगा हुआ है और प्रत्येक सेल का वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, और इसमें आपका 3 रेजिस्टर्स है। पहला रेजिस्टर 5 ओम का है, दूसरा रजिस्टर 8 ओम का है और तीसरा रजिस्टर आपका 12 ओम का है। एक प्लग की है और सारे के सारे आपके ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो लेट्स सी द रिलेवेंट फिगर। आप इसके रिलेवेंट फिगर को देखिए। सो हियर इज द रिलेवेंट फिगर। यहाँ पर रिलेवेंट फिगर दिख रहा है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि दिक्कत है क्या? फिगर में क्या क्या दिख रहा है देखिए। सर एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। दिस इज द फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकंड सेल एंड दिस इज द थर्ड सेल। बोला था 3 सेल है, तो ये 3 सेल है। प्रत्येक सेल कितने वोल्ट का है? 2 वोल्ट का है। तो टोटल यहाँ 6 वोल्ट हो गया। इसमें 3 रजिस्टर लगा हुआ है। पहला रजिस्टर कितने ओम का था? पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था? 5 ओम। ये देखिए 5 ओम है। ये आपका दूसरे रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना था? 8 ओम। और ये आपका तीसरा जो रजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस कितना था? 12 ओम। और ये आपका देखिए प्लग की है। इतना ही चीज़ बोला था ना? सो दिस इज द सिस्मेटिक डायग्राम ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है उसका ये सिस्मेटिक डायग्राम है। एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस सिस्मेटिक डायग्राम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दिस सिस्मेटिक डायग्राम हैज 3 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट एंड 5 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 5 ओम, 8 ohm and 12 ohm respectively, and one plug key. All are connected in series.
सो दिस वन विल बी द सिस्मेटिक डायग्राम, यही आपका सिस्मेटिक डायग्राम होगा उस क्वेश्चन का। अगर आप इस तरह का डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जितना भी मार्क्स रहेगा वो मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है इसको समझने में तो आप लोग बोलिए, फिर देखते हैं। एनीबॉडी हैज़ प्रॉब्लम? नो सर। देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। रीड एनी वन ऑफ यू। आप में से कोई ये दूसरे क्वेश्चन को रीड कीजिए। Redraw the circuit of question 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the reading in ammeter and voltmeter? So after reading the question, in this question ask us redraw the circuit of question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग जो सर्किट ड्रॉ किए थे उसी को बोल रहा है आप रीड्रॉ कर दीजिए, और बोलता है कि आप इसमें एक अमीटर भी लगा दीजिए थ्रू द रजिस्टर, और एक वोल्ट मीटर भी आप इसमें लगाइए। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, और फिर बोलता है व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर। बोलता है कि आप इसमें एक अमीटर लगा दीजिए, जो हम लोग अभी रिसेंटली क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो सिस्मेटिक डायग्राम ड्रॉ किए थे उसमें अमीटर और वोल्ट मीटर नहीं था। अब यहाँ बोलता है कि आप एक अमीटर लगा दीजिए और एक आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट मीटर पुटअप कीजिए 12 ओम जो रजिस्टर है वहाँ पर, और फिर बोलता है कि आप रीडिंग देख लीजिए, वोल्ट मीटर का रीडिंग और अमीटर का रीडिंग। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आइए हम लोग देखते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। if you put at a gallons in the figure, then here is the ammeter, we read the figure, this is the ammeter and this is the voltmeter across 12 ohm रजिस्टर। किस रजिस्टर के बीच में हम लोग को वोल्टमीटर लगाने के लिए बोला था? तो 12 ओम। योर साउंड इज वेरी फीबल, तुम्हारा साउंड बहुत धीरे धीरे आ रहा है, दूर में रख लिए हो तो फिर मैं सुन ही नहीं पाऊँगा। तो 12 ओम रजिस्टर के सामने वोल्टमीटर रखने के लिए बोला था, रख दिए, और फिर बोला था एक अमीटर लगा दीजिए, अमीटर लगा दिए। बाकी जो पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिगर था वही है। तो इट मीन्स दैट आपका ये देखिए 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम ये किस में है? ऑल ऑफ these 3 रजिस्टर्स आर इन सीरीज। तो सीरीज और आपका पैरेलल का जो मेरा डेरिवेशन है उसको रिकॉल कर लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका दिस इज द R, तो दिस वन विल बी द R1, और फिर आपका प्लस R2 और ये प्लस R3। R1 का वैल्यू आपका 5 ओम है, R2 का वैल्यू 8 ओम है और R3 का वैल्यू 12 ओम है। यदि आप इसको ऐड करते हैं तो हायर वी गेट व्हाट 25 ओम। हम लोगों को यहाँ पर 25 ओम मिल जाता है। तो हाउ दैट अप टू दिस स्टेप देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो हियर विल बी नेट पोटेंशियल। यहाँ पर देखिए 3 सेल लगा हुआ था और ईच सेल का वोल्टेज कितना था? 2 वोल्ट था। 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू व्हाट? 6 वोल्ट। सो दिस वन विल बी द नेट पोटेंशियल। अब हम लोग यूजिंग ओम्स लॉ को यूज कर रहे हैं। देयरफॉर वी रिकॉल द ओम्स लॉ को यहाँ रिकॉल कर लिए, V इक्वल टू IR। तो नाउ वी स्टार्ट पुट द वैल्यू ऑफ V। हियर V इज द 6। In this question ask us what is the value of I and
the value of R is 25. So we put here, when 25 move in the left hand side, then in the right hand side we have I, and this one will be 6 by 25. Anybody has problem to understand this step? इस स्टेप को समझने में किन्हीं को देयर इज नो प्रॉब्लम. योर साउंड इज वेरी फीबल, तुम्हारा साउंड बहुत कमज़ोर आ रहा है. तो 6 by 25, जोर से बोल रहे हैं. तो when 6 is divided by 25, then we get what? 0.24 एम्पियर. जब आप 6 को डिवाइड करेंगे 25 से तो कितना बार लगेगा? आपको डेसिमल दे देना होगा और ये 60 हो जाएगा. कितना बार लगेगा? 2 बार लगेगा. ये आपका 50 हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा और ये 25 4 जा 100 हो जाएगा. तो ये आपका 0.24 एम्पियर का रीडिंग बताएगा. कहाँ पर? अमीटर पर, जो इस क्वेश्चन में पूछा था कि अमीटर का रीडिंग क्या होगा. आफ्टर दैट इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो आस्क अस आपका 12 ओम वाला जो रजिस्टर है उसमें कितना करंट जाएगा. तो चूँकि सीरीज में है इसलिए देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट. सीरीज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है. तो 12 ओम रजिस्टर में भी आपका 0.24 एम्पियर का करंट जाएगा. वंस अगेन वी पुट और रिकॉल द ओम्स लॉ. एक बार फिर से हम लोग ओम्स लॉ को रिकॉल कर लिए हैं यहाँ पर, विच इज़ V इक्वल टू आई आर. तो यहाँ देखिए V इक्वल टू आई और R के जगह में अब यहाँ पर 12 ओम रेजिस्टेंस वाले रजिस्टर पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ 12 ओम पुट अप कर दिए. तो आप 0.24 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका आ जाएगा 2.88 वोल्ट. हैंस द रीडिंग ऑफ द अमीटर इज 0.24 एंड वोल्ट मीटर इज 2.88. हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर. चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं. नो रीड द इक्विवेलेंट. या रीड द क्वेश्चन. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel: 1 ohm and 10 to the power 6 ohm. B 1 ohm and 10 to the power 3 ohm and 10 to the power 6 ohm. सो दिस क्वेश्चन हैज टू सब क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के पास 2 सब क्वेश्चंस भी है, विच आर A एंड B. यहाँ पर हम लोगों को बोला है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को जज कीजिए. जब ये किस तरह से कनेक्टेड है तो पैरेलल में कनेक्टेड है. पहला में बोलता है जो पहला रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और दूसरा जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस 10 to the power 6 ओम. बी में बोलता है पहला रजिस्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरा रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 to the power 3 ओम है और आपका थर्ड रजिस्टर का रेजिस्टेंस 10 to the power 6 ओम. तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है. इसमें हम लोग पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फार्मूला डिराइव किए थे उसको रिकॉल कर लेंगे. इट मीन्स दैट 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तो पहला में R1 और R2 ही जाएगा और दूसरा में आपका चला जाएगा R1 R2 और R3. अगर A के लिए कंसिडर करें तो R1 1 ओम हो जाएगा, R2 10 to the power 6 ओम हो जाएगा. अगर B के लिए कंसिडर करें तो R1 1 ओम, R2 10 to the power 3 ओम एंड R3 जो है आपका 10 to the power 6 ओम होगा. एक सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों के पास
इक्विवेलेंट रजिस्टर का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आइए देख लेते हैं। सो हियर रिकॉल द डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रजिस्टर्स आर इन पैरेलल। जब रजिस्टर आपका किस में है, पैरेलल में है, तो उसके डेरिवेशन को रिकॉल कर लिए। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका R1 का वैल्यू 1 ओम है, R2 का वैल्यू 10⁶ ओम है। देखिए यहाँ वैल्यू पुटअप कर दिए। एलसीएम आपका आ गया 10⁶ ओम, यहाँ आ गया आपका 10⁶ ओम प्लस 1। जब आप यहाँ पर देख लिए R का वैल्यू ये रेसिप्रोकल में है 1/R इक्वल टू दिस वन, देयरफॉर R इक्वल टू हो जाएगा, ये नोमिनेटर जो है डेनोमिनेटर जो है नोमिनेटर में चला जाएगा और आपका नोमिनेटर जो है डेनोमिनेटर में चला जाएगा। तो 10⁶ बाय हो जाएगा 10⁶ प्लस 1, मतलब 10⁶ में 1 ऐड करेंगे तो इसको इक्विवेलेंट 10⁶ ही सपोज कर लिया है, तो ये आपका इक्विवेलेंट जो है 1 ओम के इक्विवेलेंट में आ जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? 10⁶ में 1 ऐड करेंगे तो कितना चेंजिंग होगा? बहुत छोटा चेंजिंग होगा। आप 10⁶ को 10⁶ प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत है क्या? बोलिए सॉल्यूशन को समझने में। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था, ए और बी। ये ए पार्ट का सॉल्यूशन है। अब देखिए इसके बी पार्ट के सॉल्यूशन को भी हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द बी पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ देखिए उसी को फिर रिकॉल कर दिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के डेरिवेशन को रिकॉल किए। व्हेन रजिस्टर्स आर इन पैरेलल, जब रजिस्टर पैरेलल में होता है तो हमको यही आता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R1 का वैल्यू 1 ओम है, R2 का वैल्यू 10⁻³ ओम है और R3 का वैल्यू 10⁻6 ओम है। आप इसको रीड कीजिए, वैल्यू पुटअप कर दिए हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3। नाउ रीड दिस वन, एनी वन ऑफ यू। इसको रीड कीजिए आप लोग। 1/R जी, 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻6 इक्वल टू 10⁻6 प्लस 10⁻³ Now, प्लस first of all, we read this one. 10 First of all, we read this one. 10⁻6 is the LCM of 1, 10⁻³ and 10⁻6। मतलब 1, 10⁻³ और 10⁻6 का LCM ये है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर इसको रीड कर लीजिए और उसके बाद इसको रीड कीजिए। 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1 बाय 10⁻6 इक्वल टू 1,001,001 बाय 1,000,000। ऐसे कीजिएगा तो होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। कैसे बोलेंगे ना? 10 लाख 1001 और यहाँ हो गया 10 लाख। 10 लाख 10 लाख 1001 को यदि 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आ गया। और जो ये जस्ट इक्वल टू या अप्रोक्सीमेट अगर इसको कर देते हैं तो ये 1 ओम के इक्वल में आ गया। ठीक है, तो हाफ दैट यही हम लोगों को पूछा था कि मतलब यस सर, दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इक्विवेलेंट रजिस्टर के रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कि कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ बोथ पार्ट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था, ए और बी था, और दोनों पार्ट के सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड दिस क्वेश्चन। An electric lamp of 10 ohm, a toaster of resistance 50 ohm,
and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances? And what is the current through it? So of that there is no problem to understand the question. इस क्वेश्चन को समझने में हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. एक्चुअली में कुछ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है यहाँ पर. उसमें बोल रहा है पहला आपका इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस या 100 ओम है. एक टोस्टर है उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है. एक आपका वाटर फिल्टर है जिसका रेजिस्टेंस 500 ओम है. ये सारे तीनों जो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक 220 वोल्ट के सोर्स के साथ. अब बोलता है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स. अगर उसी सोर्स में एक इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट कर दिया जाए जो दैट टेक्स एज मच करंट एज ऑल थ्री, जो उतना ही करंट लेता है जो ऊपर के तीनों चीज़ करंट ले रहा है. मतलब कौन कौन? इलेक्ट्रिक लैम्प, टोस्टर और वाटर फिल्टर. जितना करंट ले रहा है उतना इक्विवेलेंट करंट आपका अकेला इलेक्ट्रिक आयरन ले रहा है. तो यहाँ पर पूछ रहा है हम लोगों से व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट. इसके द्वारा कौन सा करंट जा रहा है उसी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला है. तो लेट्स सी द सॉल्यूशन. आइए इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं. सॉल्यूशन इज हियर गिवन दैट द इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम है. टोस्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम है. और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस कितना है? 500 ओम है. ये सारे के सारे किस में कनेक्टेड है? पैरेलल है. तो पैरेलल का जो है पैरेलल का जो इक्विवेलेंट रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रिकॉल कर लिए. तो यहाँ देखिए 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3. क्योंकि यहाँ 3 इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस था तो यहाँ R1 R2 R3 करके 3 लिख दिए. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन और फ्रॉम क्वेश्चन इट इज़ क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ R1 इज 100 ओम, वैल्यू ऑफ R2 इज 50 ओम एंड वैल्यू ऑफ R3 इज 500 ओम. ठीक है. अब वैल्यू पुटअप कर दिए यहाँ पर. तो 1/R इक्वल टू हो गया 1/100 1/50 और 1/500. थोड़ा सा इसको आप नीचे वाले को रीड कीजिए. Sir, 1/R equal First of to all, we find out the LCM of these three. So the LCM of 100, 50 and 500 will be what? 150 और 500 का LCM क्या हो जाएगा? 500 होगा. तो देखिए LCM यहाँ लगा दिए 500. अब इस स्टेप में आप क्या कीजिएगा? 500 को 100 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 आएगा. अब ये 5 को यहाँ कितना है? 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. सिमिलरली आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? 500 को कितना से डिवाइड कीजिएगा? तो 50 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10. और 500 को फिर 500 से आप जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा. अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 आ गया. 10 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा. 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा. जब इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए? 16. 5 + 10 + 1 तो आपका ये 16 हो गया बाय 500. तो ये R का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए रिवर्स कर दिए, पलट दे रहे हैं तो इधर भी हो जाएगा 500/16. नाउ वी डिवाइड 500/16. जब हम लोग 500 को कितना से डिवाइड करेंगे? 16 से. तो कितना हो जाएगा बोलिए? कितना बार जाएगा? 3 बार टाइम्स. मैम. हाँ 3 टाइम्स.
48 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ 2 0 हो जाएगा, कितना बार जाएगा बोलिए, 1 टाइम्स, 1 ये आपका 4 आ जाएगा, फिर आप यहाँ डेसिमल लगाइएगा तो यहाँ 40 हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट आपको मिल जाएगा 31.25। ठीक है, इक्विवेलेंट रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अप्लाई कर देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मेरा क्या है, V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू क्या है, आई आर। अब हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है I का वैल्यू, तो R किधर मूव कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R। अब हम लोग V और R का वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर, तो V का वैल्यू आपका 220 वोल्ट है, क्वेश्चन में ही दिया है। R का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लिए 31.25, तो यहाँ पुट कर दिए 31.25। आप 220 को आप 31.25 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 7.04 ओम। अगर यहाँ पर दिक्कत है तो एक स्टेप आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, 220 इंटू 4 डेसिमल आप 1 दे दीजिए, डेसिमल के राइट में 2 डिजिट है तो यहाँ 20 लगा दीजिए 100, और फिर यहाँ कर दीजिए 3125। ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, 7.04 एम्पियर। अब यही करंट जो है द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन आपका ये हो जाएगा, एंड द करंट आपका क्या हो जाएगा, 7.04 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को यही चीज़ पूछा गया था। द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये तीनों को लेकर के बोला था कि अगर एक इलेक्ट्रिक आयरन लगा दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा और आपका उसमें कितना करंट पास करेगा। तो करंट आपका 7.04 एम्पियर हो जाएगा और रेजिस्टेंस 31.25 ओम हो जाएगा। तो कोई दिक्कत है क्या बोलिए, हैव यू एनी प्रॉब्लम, है दिक्कत? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसके अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3। रीड द क्वेश्चन नंबर 3, एनी वन ऑफ यू। आप में से कोई क्वेश्चन नंबर 3। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? ठीक है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। दिस इज नॉट द नॉमेरिकल प्रॉब्लम, ये नॉमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रिटन प्रॉब्लम और स्टोरी प्रॉब्लम। फॉर दिस वी राइट डाउन समथिंग, इसके लिए हम लोगों को कुछ लिखना होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेज, क्या एडवांटेजेज है यदि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में जोड़ दिया जाए इंस्टेड ऑफ सीरीज में। सीरीज के बदले यदि पैरेलल में जोड़ दिया जाए तो उसका क्या लाभ है। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए, या देखने से पहले आप इसका आंसर क्या क्या बोल सकते हैं। यस सर। सर इसमें वोल्टेज, इसमें जो डिवाइसेज रहेगा उसको है ना बैटरी सेपरेटली, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेपरेटली मिलेगा, जिससे की वजह से वोल्ट इसमें सेम रहता है। और फिर हम लोग कोई भी डिवाइसेज जो रहेगा वो है ना सेपरेटली रहेगा, इंस्टेड ऑफ कनेक्टेड रहेगा एक दूसरे के साथ। और फिर तो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पैरेलल एंड सीरीज इज वेरी क्लियर। पैरेलल और सीरीज का बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर है। इन सीरीज देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, सॉरी इन सीरीज देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। सीरीज में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ठीक है, बट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज या पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीरीज में, लेकिन करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है।
दूसरा पैरेलल वाले केस में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज बट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। पैरेलल वाले केस में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को लेते हुए इसका आंसर कर दे। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को देखिए। आप यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, रीड द आंसर। In parallel, there is no division of voltage among the appliances. The potential difference across each appliance is equal to supplied voltage, and the total effective resistance of the current can be reduced by connecting electrical appliances in parallel. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का यही आंसर है एंड होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। केवल यहाँ पर पैरेलल का जो कंसेप्ट है उसी को यहाँ पुटअप कर दिया गया है कि पैरेलल वाले केस में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज और पोटेंशियल अमॉन्ग्स द एप्लियंसेस। एप्लियंसेस के बीच वोल्टेज का कोई डिवीजन या कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सबका वोल्टेज सेम होता है बट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। उसी कंसेप्ट को लेते हुए ये आंसर को प्रिपेयर कर दिया गया। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द क्वेश्चन एनी वन ऑफ यू। आप में से कोई इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। रीड द क्वेश्चन। How can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of A 4 ohm, B 1 ohm? सो दिस इज ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होगा। क्वेश्चन आपका पैरेलल से ही रिलेटेड होगा। कहता है कि हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स, आपके पास 3 रजिस्टर्स है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम दिया हुआ है। आप इसको किस तरह से कनेक्टेड करेंगे कि गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम, है ना। टोटल रेजिस्टेंस आप A होगा। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो है 4 ओम और 1 ओम होगा। तो लेट्स सी, अगर आप 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करते हैं तो कितना होगा? ये पैरेलल वाला केस हो जाएगा। यस सर। अगर दो पैरेलल में लेकर के एक सीरीज में लेते हैं, ठीक है, या फिर 2 सीरीज में लेकर के एक को पैरेलल में ले लेते हैं, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखिए और एवरीथिंग विल बी क्लियर, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो द रिलेवेंट फिगर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। दिस इज द voltage, this is the 3 ohm resistor, this is the 6 ohm resistor and this is the 2 ohm resistor. So if we put at a balance, then 6 ohm and 3 ohm are parallel and the equivalent of these two are series to the 2 ohm. तो इसका जो इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है, वो इक्विवेलेंट जो है इसके सीरीज में है। तो लेट्स सी, फॉर 3 ohm and 6 ohm we apply the parallel rule। तो पैरेलल रूल में आपका यही हो जाएगा पहला और दूसरा के लिए। पहला यहाँ हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। पहला का रेजिस्टेंस आपका 3 ohm था, 3 ohm पुटअप कर दिए। दूसरा का आपका 6 ohm था, 6 ohm पुटअप कर दिए। 3 और 6 का एलसीएम आपका 6 हो गया। 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो गया।
6 को 6 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 आया, 2 + 1 = 3 आ गया बाई 6। जैसे ही इसको हम लोग पलट देंगे तो इधर भी आपका पलट जाएगा। सबसे पहले यहाँ कॉमन फैक्टर जो है कैंसल आउट कर दिए, 3 × 1 = 3 और ये आपका 3 × 2 = 6 हो गया। तो आपका R1 और 2 को लगा के जो किए हैं वो आपका आ गया 2 ओम। अब 2 ओम और 2 ओम ऐड कीजिएगा तो कितना होगा बोलिए। यहाँ से आया 2 ओम आपका, और इसको ऐड कीजिएगा, सीरीज में है तो कितना हो जाएगा 4 ओम। आपका ए में यही बोला था कि 4 ओम होना चाहिए, तो 4 ओम के लिए इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। कोई दिक्कत है क्या समझने में तो बोलिए। नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट। So next part is here. To get the total resistance 1 ohm, connect 1/2, 1/3, 1/6 resistor in parallel। सारे रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिए, ठीक है। और पैरेलल का जो डेरिवेशन है उसको रिकॉल कर दिए। R1 का वैल्यू आपका 2 ओम हो गया, R2 3 ओम और R3 6 ओम। अगर लेके चले तो ये आपका R1 ले लेते हैं, ये आपका R2 और फिर ये आपका R3, यही कनेक्टेड है। R1 का वैल्यू आपका 2 ओम है, R2 का वैल्यू आपका 3 ओम है और ये 6 ओम है, तो ये आपका सीरीज में हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है पैरेलल में, तो ये आपका 2 ओम, ये आपका 3 ओम और ये आपका 6 ओम। यहाँ से पैरेलल लगा देंगे सब में। सो दिस वन विल बी द एग्जैक्ट फिगर। इसके लिए ये आपका एग्जैक्ट फिगर होगा। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, ये आपका एग्जैक्ट फिगर नहीं है। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 3 ओम है और ये आपका 6 ओम है। वैल्यू पुटअप कर दिए हैं। एक सिंपल कैलकुलेशन है, ये 6/6 आ गया, तो 6/6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 1 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1 ओम। जो आपका बी में यही बोला था कि आपको इस तरह से अरेंज कर देना है कि 1 ओम आ जाए, और आपको इस तरह से अरेंज कर देना है कि 4 ओम आ जाए। तो कोई दिक्कत है क्या समझने में बोलिए। नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। टुडे ना बोल के टू नाइट ही बोल देता हूँ। तो लेट्स सी। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। रीड द क्वेश्चन। What is A the highest, B the lowest total resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ओम। देखिए, ये 4 कॉइल्स है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, 8 ओम है, 12 ओम है और 24 ओम है। अब बोलता है कि इसमें से आप दो चीज़ फाइंड आउट कर दीजिए। आपको इस तरह से इसको अरेंज कर देना है सीरीज और पैरेलल को लेकर के कि एक बार हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए और एक बार लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। इस क्वेश्चन का भी 2 पार्ट है। पार्ट ए में बोलता है कि ये जो रजिस्टर दिया हुआ है और जिसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, आप इस तरह से अरेंज कर दीजिए कि आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। इसको आप इस तरह से अरेंज कीजिए कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सो रीड द
सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को रीड कीजिए, क्या लिखा है, व्हाट इज रिटन हियर। कनेक्टिंग Connecting resistor in series always gives maximum resistance and parallel gives minimum resistance. A. So, The highest total. थोड़ा सा रुक जाइए, होल्ड डाउन। तो इट मीन्स दैट ऑलरेडी कंसेप्ट ही बताता है सीरीज के रजिस्टर के सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन। बोलता है कि अगर आप सीरीज में कम्बिनेशन कर देंगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और यदि आप पैरेलल में करेंगे तो आपको मिनिमम मिलेगा। क्वेश्चन भी यही बोला था, हमको हाईएस्ट चाहिए और लोवेस्ट चाहिए। तो हाईएस्ट वाले केस में हम लोग सीरीज में कर देंगे। तो देखिए यहाँ हाईएस्ट वाले केस में जो ए है सीरीज में डाल दिए, मतलब सबको ऐड कर दिया। रिकॉल कर लिए सीरीज के डेरिवेशन को और ऐड किए तो आपका आ गया 48 ओम। फॉर द मिनिमम वाले केस में या लोवेस्ट वाले केस में यहाँ देख लीजिए, इसके लिए हम लोग रिकॉल कर दिए पैरेलल वाला। तो पैरेलल का डेरिवेशन यही था और केवल वैल्यू को पुटअप कर दिए। 1/4 रीड कीजिए, रीड दिस वन। 1/r equal to 1/4 plus 1/8 plus 1/12 plus 1/24 equal to, आगे पढ़े सर? जी जी रीड। Equal to 6 plus 3 plus 2 plus 1 So by 24 equal to अंडरस्टैंड 2 हियर, by- यहाँ पर थोड़ा समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 24। पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट कर दिए हम लोग, और ये एलसीएम जो है मेरा आ गया 24। इसी एलसीएम को यहाँ पर लिखे। फिर इस तरह से यहाँ 6 आ गया, 3 आया, 2 आया, फिर ऐड किए तो 12/24 आ गया। ठीक है, और जब 12/24 आया तो यहाँ था आपका 1/r। तो देयरफॉर r इक्वल टू यहाँ पर हो गया 24/12। अब 24 को यदि आप 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 ओम। So 2 ohm. this is the solution of the first and second part of the last question of tonight। आज के क्लास के ये लास्ट क्वेश्चन था और ये हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर आपको यदि कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अगर दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सा केवल रिकैप करेंगे और क्लास को कवर करेंगे। यस सर, समझ गए। हाँ, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए, देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ टू नाइट। आज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग इसमें टुडे आज टू नाइट हम लोग 7 क्वेश्चन को सॉल्व किए। उसमें से एक क्वेश्चन जो था आपका रिटन मोड में था, और बाकी क्वेश्चन जो था वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। मतलब एक स्टोरी प्रॉब्लम था या स्टोरी क्वेश्चन बोलेंगे, और बाकी जो शेष जो क्वेश्चन था आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था। तो चलिए, टू ओवर द क्लास आई एम गोइंग टू रिकैप। इस क्लास को ओवर करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग आज किए क्या। टुनाइट वी हैव सॉल्व्ड द 7 questions, and out of these 7, 6 are numerical and rest 1 is question in the written mode। written mode वाला क्वेश्चन था, बाकी जो था आपका न्यूमेरिकल था। तो सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो रिलेटेड था तुम्हारा सीरीज और पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में। सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी रजिस्टर लगा हुआ है सबको ऐड कर देते हैं। इन केस पैरेलल वाले में 1/R लगा देते हैं
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रजिस्टर। जितना रजिस्टर है सबको इस तरह से ऐड कर देते हैं और फाइंड आउट कर देते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पर था। सीरीज वाले केस में देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है सीरीज वाले केस में, बट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट इन केस ऑफ पैरेलल वाले केस में देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज। यही कंसेप्ट था, इसी कंसेप्ट को लेते हुए आज का सारा क्वेश्चन किए। और आप चाहे तो अब हम लोग इस क्लास को ओवर कर सकते हैं, ठीक है, और फिर कल आते हैं। कैसा रहा क्लास? अच्छा रहा सर। साउंड वगैरह क्या था? यस सर, अच्छा। हाँ, विजुअल डिस्प्ले वगैरह? यस सर, क्लियर। चलिए ठीक है, कुछ नोट डाउन कर लिए, हो सके तो इसका पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास ओवर कर देते हैं ना। अगर हो सके तो ये क्लास जो है यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए ओके सर, ठीक, इट्स ओके, थैंक यू सर। इट्स ओके। चलिए, थैंक्स टू यू।